सुप्रभात साथियों, हिंदी भाषा के इस चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा के अगले भाग में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको नियमित अध्ययन करके सफलता पाने की शुभकामना करता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष करके निखरने का हौसला लिए हुए आगे हम देखते हैं अपने इस चैनल को और अपने इस वीडियो को। हिंदी पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा शब्दों का हिंदी रूप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक शब्द लिखा है कसुमल और दूसरा शब्द लिखा है ढिग और फिर सिरक, चहर, बाण, बाजोट, बिसरना, लीलटांस। अब इनकी सरल भाषा में मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ। ये कसुमल है, कसुमल एक विशेषण के रूप में आता है। जैसे खासकर महिलाएं लोकगीतों में इसका प्रयोग करती है चुंदड़ी वगैरह के लिए, तो इसका अर्थ लाल रंग होता है। कसुमल रंग मतलब लाल रंग। और ढिग, ढिग का अर्थ होता है पास। मीराबाई कहती है अपने पदों में कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब ढिग का अर्थ होता है पास, साथ, नज़दीक। और फिर सिरक, सिरक का अर्थ अपनी राजस्थानी भाषा में रजाई होता है। और चहर, चहर जो शब्द है इसका काफ़ी प्रयोग देखा जाता है राजस्थानी पदों में। मीराबाई के पदों में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। वे कहती हैं कि इसे यो संसार चहर की बाजी सांझ पड़या उठ जासी, मतलब चहर यानी चौसर, चौपड़। जैसे चौपड़ की बाजी है वो संध्या होने पर उठ जाती है, पूरी हो जाती है, वैसे ही संसार को चहर की बाजी बताया है। तो चहर यानी चौसर, चौपड़। तो चहर की बाजी एक राजस्थानी मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है क्षणभंगुर होना। चहर की बाजी होना मतलब क्षणभंगुर होना। तो इसका अर्थ है चौसर या चौपड़। चहर से मतलब एक है बाण। तो इसको हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो बाण का अर्थ होता है तीर, लेकिन राजस्थानी में कहते हैं कि उस व्यक्ति को तो लगातार सोते रहने की बाण पड़गी। बाण पड़गी मतलब आदत हो गई, तो बाण का अर्थ होता है आदत। और बाजोट, अगला शब्द है बाजोट, या आप काफ़ी सुन चुके भी होंगे। यहाँ काफ़ी ये प्रचलित शब्द है अपने राजस्थानी भाषा में। तो बाजोट प्राय कर बोला भी जाता है लगभग घरों में। बाजोट एक बड़ी चौकी को कहते हैं। और बिसरना, बिसरना का अर्थ है भुलाना, कि उसने तो भगवान का नाम बिसरा दिया। बिसराना मतलब भुलाना। विस्मृत, इसका शुद्ध तत्सम रूप हो जाता है विस्मृत। उसका ही तद्भव रूप बनकर के ये इस तरह से हमारी राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त होता है। तो बिसरना का अर्थ भुला देना। और एक लीलटांस, ये अपने पक्षी होता है राजस्थान में, हल्के नीले रंग का। और अब हम देखते हैं कसुमल। इसका अर्थ लिख देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए। कसुमल का अर्थ होता है विद्यार्थियों लाल रंग, लाल। और ढिग, ढिग यानी पास। ढिग का अर्थ होता है पास। सिरक, सिरक का अर्थ होता है रजाई। सिरक का अर्थ रजाई। चहर, चहर यानी चौसर, चौसर, चौपड़ जिसको कहते हैं, ये खेल है। बाण, बाण का मतलब आदत, आदत पड़ जाना। और ये बाजोट, बाजोट अपनी मनवार की सामग्री हो गई। चौकी है बड़ी, मेहमानों के लिए इसके ऊपर भोजन रखा जाता है। और अपने राजस्थान में खासकर मारवाड़ क्षेत्र में इसका काफ़ी उपयोग देखा जाता है। बाजोट यानी बड़ी चौकी, बड़ी चौकी। और विद्यार्थियों बिसरना, बिसरना का अर्थ अभी बताया आपको भुलाना, भुला देना या भुलाना। लीलटांस, ये एक पक्षी है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चित रचना है कवि कन्हैयालाल सेठिया की, लीलटांस धरती दोहरारी, है ना, ऐसी रचनाएं हैं। तो उन्होंने लीलटांस पर भी एक काव्य रचना की है। तो लीलटांस है एक पक्षी और कवि कन्हैयालाल सेठिया की एक श्रेष्ठ काव्य रचना भी है। इस शीर्षक से याद रखना है। ये एक हल्का चित्र है बोर्ड के ऊपर। इसमें प्रश्न बनता है यहाँ पर एक खास, ये जो हल्के नीचे की नोक है इसको चौ कहते हैं, चौ।
और इसको कहीं कहीं चू भी कह देते हैं। ये नीचे का नुकीला भाग है जिससे धरती को जोता जाता है। और इसके पास एक ये खोखला लकड़ी का साधन है जिसको हम ओरना कहते हैं, जिससे बीज डाला जाता है। ओरना, इसका नाम ओरना है। ओरना या ओरनो, इसी को कहते हैं। इस पर प्रश्न बनता है कि ओरना किस काम आता है। हल के पास में एक जो साधन लगाया जाता है और इसमें से बीज डाले जाते हैं और इसको ओरना कहते हैं। इसके पास एक जो हल का जो पूरा हिस्सा है, इस लकड़ी को, जो बड़ी वाली लकड़ी है यहाँ पशु से बांधी जाती है, इसका नाम है विद्यार्थियों हाल। इसको हाल कहते हैं। और हल जोतने वाला है उसको हाड़ी कहते हैं। हाड़ी होता है वो, हल जोतने वाला होता है, उसको हाड़ी कहते हैं। और इसको हाथड़ या हथेली कहते हैं। हथेली या हाथड़ कहते हैं इसको, हथेली भी कहते हैं इसको। ये लकड़ी है जिसको पकड़ करके ऊपर उठाया जाता है बार बार सही दिशा में रखने के लिए। और एक यहाँ पर एक लकड़ी की छोटी सी कील लगी होती है, इसको किल्ली कहते हैं। किल्ली। इस प्रकार से ये अपने राजस्थान में जो पशु से हल जोते जाते हैं उस हल के हिस्सों के नाम हैं। इनमें देखो, ये हाल हो गया, ये चऊ या चू हो गई और ये ओरना हो गया। खासकर इन तीनों का ध्यान रखना है। इसके ऊपर प्रश्न बनता है, यहाँ बनता है। और हल चलाने वाले को हाड़ी कहते हैं। और ये जो है लकड़ी की छोटी सी कील, इसको किल्ली कहते हैं बोलचाल में ही। और इसमें से बीज डाले जाते हैं ओरने में से। इस प्रकार ये अपना एक साधन है खेती का, हल, जिसको हड़, राजस्थानी भाषा में उच्चारण में इसका हड़ उच्चारण ही होता है, क्योंकि हल का अर्थ तो उपाय हो गया, हल निकालना। और वैसे हिंदी में हल लिखा जाता है, लेकिन राजस्थानी में हड़, तो हड़ बोला जाता है इसको। तो इस अब मैं इन खास शब्दों का आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप गौर करना। हड़, हल, अभी हमने पढ़ा कि हड़, हल ये खेत जोतने का एक साधन है। खेत जोतने का साधन जो अभी हमने चित्र में देखा, खेत जोतने का साधन, आज ये साधन धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, मशीनों ने इनका स्थान ले लिया है। खेत जोतने का साधन जिसको हड़ कहते हैं। और चऊ, चू, ये हल के नीचे का नुकीला हिस्सा होता है, जिससे ज़मीन है वह उसकी खुदाई होती है और उसमें बीज गहराई तक चले जाते हैं ओरने के माध्यम से। ये लोहे की बनी होती है, इसको चू या चऊ कहते हैं। और ओरनो, ओरना, यह क्या है? ये हल के साथ जुड़ा हुआ बीज डालने का साधन है। हल के साथ जुड़ा हुआ बीज डालने का साधन, इसमें बीज डाले जाते हैं, बीज डालने का साधन है, इसको ओरना कहते हैं। इस उपकरण से क्या है, बीज ये खोखला होता है, बांस का बना हुआ, और इसके अंदर से बीज चऊ तक पहुंच जाते हैं और फिर ज़मीन में बोए जाते हैं, जिससे आगे पहुंच जाते हैं और इनको सहायता मिलती है आगे। अब देखो, हाड़ी होता है हल जोतने वाला। हल जोतने वाले को हाड़ी कहते हैं। हल जोतने वाला क्या कहलाता है? हाड़ी। हल जोतने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हाड़ी कहलाता है। हल, हड़े, इससे हाड़ी बना है। ठाटियो, ठाटो, ठाट्यो, ये शब्द देखें आप। ठाटियो, ठाटो या ठाट्यो, ये कागज़ की लुगदी करके कागज़ को भिगोया जाता है, उसको गलाया जाता है और फिर एक सुखा करके उसको एक आकार दिया जाता है किसी सांचे में डालकर, या किसी बर्तन के साथ उसको, उस लुगदी को लगा करके चिपका करके सुखाया जाता है, जिससे सूखने पर वह कागज़ की लुगदी वैसी ही बन जाती है। और फिर उस पर रंग बिरंगी चित्रकारी भी की जा सकती है।
और उसको सुखाने के बाद में अनाज डालने के या किसी अन्य घरेलू कामों में इसका उपयोग होता है। इस साधन को राजस्थानी भाषा में ठाट्यो कहते हैं, ठाटो कहते हैं। कागज़ को गलाकर बनाया गया पात्र, ये पात्र है वो क्या कहलाता है? वह ठाटो कहलाता है। एक देखो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है गरेड़ी, इसी का दूसरा नाम क्या है? फरेड़ी है। गरेड़ी फरेड़ी ये राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो कुएं होते हैं या कुइयाँ जिनको कहते हैं, कुइयाँ होती है, उनके ऊपर एक चरखी सी लगाई जाती है, उसको गरेड़ी या फरेड़ी का नाम दिया जाता है। कुएं के ऊपर लगी चरखी, चरखी होती है एक, घूमती है, रस्सी उसके ऊपर से आती है, चरखी या उसको गिरनी कहते हैं हिंदी में। उसको राजस्थानी भाषा में उस चरखी या गिरनी को ही राजस्थानी भाषा में गरेड़ी या फरेड़ी कहा जाता है। चड़स, चड़स आप जानते हैं, ये चमड़े से बना पानी निकालने का एक साधन है। चमड़े से बना हुआ पानी निकालने का एक साधन है कुएं से। पहले इसका उपयोग होता था, आजकल ट्यूबवेल हो गए। पानी निकालने का साधन है, ये गोलाकार होता है, इस तरह का होता है। मैं बता दूं कि ये एक रस्सी होती है और फिर इसमें यहाँ पर एक काठ की लकड़ी का सा लगा होता है और फिर एक यहाँ पर किल्ली सी लगी होती है, फिर एक ऐसे गोल घेरा सा होता है और उसके ये चमड़े का एक चड़स है, ये चमड़े का एक घेरा सा है, ये इसके बांधा जाता है और इसी के अंदर कुएं में से पानी भर कर के बाहर निकलता है। और इस रस्सी, ये मोटी रस्सी है, इसको राजस्थानी में लाव कहते हैं। और ये जो लकड़ी का एक, इस लाव को और इस चड़स को बांधने का जो है साधन यानी लकड़ी है जिससे ये जुड़े होते हैं, इसमें से ये लाव कस कर के बांधी जाती है, इसको गड़गड़ा कहते हैं, इसको गड़गड़ा कहते हैं। अच्छा शब्द है ये भी। और यहाँ पर एक कील लगी होती है, किलफ, इसको किलफ भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको किलफ कहते हैं। और ये जो घेरा बना हुआ है, लोहे का एक जाल बना हुआ है, मतलब लोहे के तार का या मोटे सरिये का घुमा करके गोल मुंह बनाया जाता है, जिसके चारों ओर कस करके चमड़े को बांध करके उसे खाली पात्र की तरह बनाया जाता है जिसमें पानी भर करके आता है। तो इस गोल घेरे को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ये खास बात है, इसको कहते हैं मांडल, मंडल या मांडल। इसको मांडल कहते हैं अपनी भाषा में, मांडल। मांडल किसको कहते हैं? चड़स के ऊपर का, मुंह के ऊपर लगा हुआ जो गोल जाल है, ढांचा है सरिये का, तार का, इसको कहते हैं मांडल। और ये जो चमड़े का है इसको कहते हैं चड़स। इसकी मुख्य भूमिका होती है क्योंकि पानी इसी में भर करके आता है। तो इस तरह से ये लाव हो गई, ये यहाँ पर काठ का बना हुआ चड़स को और इस लाव को जोड़ने वाला हिस्सा है वो काठ की एक लकड़ी सी होती है, उससे कस करके बांधा जाता है, तो इसको गड़गड़ा कहते हैं। और इसके एक कीली से लगी होती है जिसको किलफ कहते हैं। और ये जो है ऊपरी घेरा मुंह है लोहे का, इसको मांडल कहते हैं। और इस लकड़ी के हिस्से को गड़गड़ा कहते हैं। और ये जो चमड़े का बना हुआ है या रबड़ का भी बनाया जा सकता है, ये इसको चड़स कहते हैं। इस प्रकार ये चड़स है वो पहले पानी निकालने के काम आता था कुएं में से। तो इनको आप अच्छे से ध्यान करें, ये काम की चीज़ें हैं। इनमें से कोई सा शब्द आपकी परीक्षा में आ सकता है, जैसे ये है, ये ओरनो है, ये अच्छा शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। गरेड़ी फरेड़ी है, अच्छा शब्द है। चड़स है, अच्छा शब्द है। तो इन पर आप ध्यान देते जाइए, क्योंकि ध्यान हटा दुर्घटना घटी। तो ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि सामने हमने कोई शब्द देख लिया और वो परीक्षा में आ गया और आने के बाद में हम उसको गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थानी भाषा में शब्दावली में आभूषण भी पूछे जा सकते हैं। सीधा आभूषण न पूछ करके
ये जैसे किसी आभूषण का नाम दे दिया और ऐसे पूछ लिया कि राजस्थानी भाषा का ये शब्द है, आभूषण है या फिर कोई वस्त्र है, स्थान है या फिर कोई शहर है, ऐसे कोई 4 विकल्प दे देंगे और इसका नाम पूछ लेंगे, तो हमें वहाँ सावधान रहना है। देखिए जैसे सिर के आभूषण है, सिर के आभूषण को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? बोर, शीश फूल, टिकड़ा, रखड़ी। अब इसने पूछ लिया कि रखड़ी का अर्थ है, तो सीधा आ जाएगा कि ये एक सिर का आभूषण है, सिर का एक गहना है। और नाक में पहनने जाने वाले गहने राजस्थानी भाषा में किन किन नामों से जाने जाते हैं? देखो नथ, वारी, कांटा, चोप, चूनी। ये चोप एक बार पूछ लिया था, हालांकि उसमें थोड़ा अलग पूछा था जीके के हिसाब से कि चोप जो है वह कहाँ पहना जाता है, कहाँ का आभूषण है, तो ये नाक का आभूषण है। इसमें आ जाता है जैसे चूप, ये दांत का आभूषण है। तो हमें यहाँ खासकर शब्दावली पर गौर करना है। जैसे आ गया कि मुरकिया, मुरकिया किसके लिए आया है, या मुरकिया शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ निकलता है? तो ये एक कान का गहना है और पुरुष इसको धारण करते हैं, कान के गहने। और नीचे मैंने कोष्टक में लिखा है पुरुष। तो पुरुषों के जो गहने हैं कान में धारण किए जाने वाले वे ये हैं। इनमें देखिए आप, मुरकिया है, लौंग, झेला, छेलकड़ी। और कान के आभूषण हम लेते हैं स्त्रियों के, औरतों के, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं? राजस्थानी भाषा में इनको किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए कर्णफूल, पीपल पत्रा, अंगोटिया, फूल, झेला, लटकन और झुमका। अब आप सोच रहे होंगे कि झेला पुरुषों का कान का गहना भी है और औरतों के कान का गहना भी है, तो ये दोनों में है। झेला जो है वो दोनों में है। ये झेला आभूषण है, ये पुरुष और स्त्रियों दोनों के कानों में धारण किए जाने वाला आभूषण है, इसलिए झेला दोनों के लिए है। अब देखिए गले के आभूषण। हमारी राजस्थानी संस्कृति में गले में बहुत ज़्यादा आभूषण हैं जो गले में धारण किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आभूषण गले में ही धारण किए जाते हैं। गले के आभूषणों में देखो हालरो, तुलसी, बजटी, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, हंसहार, हाकर, सरी और कंठी। इस तरह के ये आभूषण हैं। ये राजस्थानी में नाम है इनके और ये गले में धारण किए जाते हैं। हालरो क्या है? हालरो गले का आभूषण है। तो पालरो क्या है? पालरो यहाँ पर जो नमकीन होता है उसको पालरो कहते हैं। जैसे पार्लर पानी, तो जो खारा सा पानी होता है उसको क्या कहते हैं? पार्लर पानी, है ना, बरसात का आता है। और इसमें देखिए अब हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषणों में नोगरी, कंकण, चोट, बाजूबंद, कड़ा, ये हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। ये हाथ के आभूषणों के नाम हैं। बाजूबंद पूछ लिया कि बाजूबंद क्या है? बाजूबंद एक गहना है और हाथ में धारण किया जाता है। उंगली के आभूषण, उंगली में देखो अंगूठी तो सब जानते हैं, इसको बिंटी भी कहते हैं। अलग आभूषण है उसको दामना कहते हैं। एक अलग आभूषण है वो हथपान होता है, एक छड़ा होता है। ये उंगली में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। कमर के आभूषणों में देखिए विद्यार्थियों, कंदोरा, कंदोरो गढ़ाने की बात सुनते हैं हम गीतों में, ये कंदोरा है, ये कमर का आभूषण है। करधनी है, वो कमर में पहनी जाती है। तागड़ी को हम जानते ही हैं, ये कमर में बांधी जाती है। पैरों के आभूषण, पैरों के आभूषणों में झांझर है, नेवरी है, पायल है, लंगर है और कड़ा है। अब देखिए ये कड़ा यहाँ भी आया और ये यहाँ भी आया। इसका मतलब ये कड़ा है वो हाथ में भी धारण किया जाता है और पैरों में भी धारण किया जाता है। ऐसा एक आभूषण है कड़ा, ठीक है। और ये झेला है, ये कान का गहना है, ये औरतों का भी है और ये पुरुषों का भी है। इस प्रकार से ये क्या है, हमारी संस्कृति में गहनों के नाम है। खासकर राजस्थानी भाषा में ये गहनों के नाम हैं। इनके ऊपर प्रश्न बन सकता है और भाषा बदल करके किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। गहने का नाम दे करके ये पूछ लिया कि ये क्या है, किसका नाम है, तो ये गहने का नाम है, ये गहना है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थानी संस्कृति में या राजस्थानी भाषा में झुमका
किस तरह का आभूषण है? तो झुमका स्त्रियों के कान का आभूषण है। किसका नाम है? इस तरह से पूछा जा सकता है। तो पूछने में कोई सीमा नहीं है, स्वतंत्र हैं पूछने वाले, तो हमें भी स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र रह कर के सीखना है। बुलंदी के साथ निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर के कुछ लोग बिखर जाते हैं और संघर्ष करके कुछ लोग निखर जाते हैं। तो हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसको आप सब्सक्राइब रखिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।